हे गाइस, मैं हूं महिमा और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक्स ऑफ महिमा पर, जहां मैं आपके साथ शेयर करती हूं हमारे और आपके लाइफ के कुछ सिंपल से लॉजिक्स। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो नवरात्रि की कौन सी देवी के ऊपर आधारित है, इसके बारे में मैं बातें करूंगी। और होप सो आप नवरात्रि बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, गरबा डांस करके, डांडिया डांस करके। और इन दिनों माहौल भी बहुत ही खुशनुमा सा होता है, क्योंकि चारों तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ देवी की गूंज सुनाई देती है, माँ का नाम सुनाई देता है और हम बहुत ही खुश होते हैं। हम मेले में घूमने जाते हैं, पंडाल देखने जाते हैं। तो होप सो आप ये सभी एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो है वो देवी माँ का अगला कौन सा रूप है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं। तो माता का जो 8वां अवतार था वो था महागौरी का अवतार। महागौरी जो थी वो कैसी देवी थी, उनका स्वभाव कैसा था, उनकी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी, ऐसे गुण थे जो हम और आप सीख सकते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो माँ महागौरी का नाम गौरी इसलिए पड़ा क्योंकि उनको लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम और आप तो बहुत ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जहाँ तक हमने सुना है और अपने माता के इस रूप के बारे में हमें पता है। तो देखिए, महागौरी जो थी उनका नाम गौरी इसलिए रखा गया क्योंकि वो बहुत ही गहरी तपस्या में लीन थी। जब शिव भगवान के लिए वो पूजा कर रही थी, जब उनके लिए वो तपस्या कर रही थी, उस दौरान उनका पूरा का पूरा शरीर जो था वो बिल्कुल धूमिल हो गया था। माँ तपस्या से कभी उठती नहीं थी। लगातार तपस्या करने की वजह से उनका शरीर इतना ज़्यादा धूमिल, इतना ज़्यादा सांवला हो गया था कि देखते नहीं हो रहा था कि माँ का रंग जो था वो कैसा हो गया है। तो एक बार जब भगवान शिव वहाँ आए और उन्होंने ऐसे तपस्या करते हुए माँ पार्वती को देखा, तो उनकी तपस्या से खुश होकर, प्रसन्न होकर उनसे विवाह करने के लिए वो राजी हो गए और उन्होंने गंगा जल से माँ के शरीर को स्नान कराया था। फिर से माँ का जो शरीर था वो बहुत ही ज़्यादा गौर वर्ण का हो गया था, यानी इतना ज़्यादा गोरा हो गया था कि वो सोने की जैसा चमक रहा था। तो उनका जो गोरा शरीर था, उनका जो ये रूप था, उसी की वजह से उनका नाम गौरी रखा गया। और महागौरी जो थी वो इस तरह से हमारे सामने देवी के रूप में जानी गई। लेकिन इससे भी बड़ी जो बात है वो है माँ गौरी की कहानी। माँ गौरी जो थी वो नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति 8वें वर्ष में हुई थी। जब ये 8 साल की थी तब इनकी उत्पत्ति हुई थी। और इनकी उत्पत्ति करने का भी एक ही रीज़न था, राक्षसों का वध करना, संहार करना। लेकिन ये जो देवी थी, इनका जो स्वभाव था वो बहुत ही अलग था। ये इन्हें अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर की देवी माँ थी, यानी कि माँ महागौरी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्नेहमयी है, बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग है, करुणा से भरी हुई हैं। ये बहुत ज़्यादा शांत भी रहती हैं। इनके ये तीनों चारों क्वालिटीज़ जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी अगर हों तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा और कॉम्प्लिकेटेड होने से रोक सकते हैं। अच्छा बनाना है तो हमें इस पे गौर तो करना ही पड़ेगा। चलिए महागौरी से, उनके गुणों से हम क्या सीखते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो इसको आप अपनी लाइफ से कोरिलेट कैसे कर सकते हैं। हम जब अपने किसी भी काम को करने जाते हैं, जब तक उस काम से आप बहुत ज़्यादा प्यार नहीं करेंगे, आपको वो काम आपके पसंद का नहीं होगा, तो आप कभी भी काम को अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे। अगर आप ज़बरदस्ती किसी काम को करते हैं तो वो काम हमेशा ख़राब ही होता है और वो आपके लिए कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। और अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, हर एक चीज़ में होने वाला कोई भी काम, कोई भी घटना आपके लाइफ से जुड़ा हुआ ही होता है। तो आपको अपनी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो एक लविंग नेचर का होना पड़ेगा। अपने काम से प्यार करना, अपनी फैमिली से प्यार करना, ताकि आप हमेशा खुश भी रह सकें। सॉफ्ट हार्टेड माँ जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थी, लोगों की वो इसी तरीके से देखभाल करती थी। आपको भी हमेशा सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। यानी हम और आप अगर सॉफ्ट हार्ट के होते हैं, अगर हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझने लगें, हर एक चीज़, हर एक बात पे रिएक्ट करना कभी भी सही नहीं होता। पहले उन बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उस पर अपना रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए। हमें
काम नेचर का होना चाहिए, शांत नेचर का होना चाहिए, जो कि माँ की एक बहुत ही अच्छी खूबी थी। इन सभी खूबियों को अगर हम अपने ऊपर ले आएं और हम उसे अडॉप्ट कर लें, अगर हम इसे स्वीकार कर लें, तो हम भी बहुत ज़्यादा अच्छे और अलग हो सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत ही प्यारे ढंग से इंजॉय कर सकते हैं और इसे बहुत इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आने वाली हर एक परेशानियां, हर एक दिक्कतों को आप आसानी से हटा सकें और बहुत ही अच्छे से उसे सॉल्व भी कर सकें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को शांत रखने की, अपने काम के प्रति थोड़ा सा मन लगाने की, थोड़ा ध्यान लगाने की, उससे प्यार करने की, और किसी भी काम को करने के लिए या फिर वो काम आप जिसके ज़रिए करते हैं उनके प्रति अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखने की। ये नेचर अगर आपके पास है तो आप अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं और आपसे आपकी ग्रोथ किसी ने नहीं छीनी है। आप आगे चलेंगे और ग्रोथ आपसे 2 कदम आगे रहेगी, यानी कि आपकी ग्रोथ जो होगी वो आपके साथ साथ नहीं, आपसे हमेशा आगे रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। चलिए, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और माँ महागौरी की पूजा आप लोगों ने आज बहुत ही अच्छे से की होगी और आज आप घूमने भी गए होंगे, इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इसी तरीके से मस्ती करते रहिए, नवरात्रि के 9 दिन को इंजॉय करिए। 10वां दिन भी आएगा जिस दिन हम दशमी की बातें करेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में फेस्टिवल से भी सीख सकते हैं और क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो हमारी लाइफ को एक ऐसा लॉजिक दे जाते हैं कि हमारी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपने राय भी हमें दें क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और नोटिफिकेशन के लिए जस्ट सब्सक्राइब के बगल में आपको बेल मिलेगा, उसे आप हिट कर दें ताकि आपको मेरे हर एक नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। होप सो कि आपको ये जो आप टाइम अपना देते हैं मेरे वीडियो के लिए, उसे देखने के लिए, आपको अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आपको पसंद नहीं आता है तो वो भी आप बता सकते हैं उसी कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरी बोली हुई कोई भी बात आपको बुरी लगती है तो उसके लिए सॉरी चाहूँगी मैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही था। बाय गाइस।